सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी और नवमी का दिन कन्या पूजन के लिए विशेष होता है। इस दिन संपूर्ण नवरात्रि विद कथा को श्रवण करने वाले श्रोतागणों को आज के दिन कन्या पूजन की कथा को जरूर सुनना चाहिए। आज के दिन कन्या पूजन की कथा को सुनने से सभी 9 दिनों का पुण्य फल मिल जाता है। व्यक्ति के सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। व्यक्ति में भक्ति का संचार होता है। लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली कन्या पूजन की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें, उनको भोजन कराएं और कथा का श्रवण करें। हे इंद्रदेव, मैं आपको कन्या पूजन की कथा तथा उससे प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, तो विस्तार से सुने। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी, इनमें से किसी भी दिन 9 कन्याओं और एक बालक को बुलाकर विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और तकलीफ खत्म हो जाती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति माना जाता है। त्रिमूर्ति की पूजा से धन धान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजा से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से परमेश्वर मिलता है। 7 साल की कन्या सांबरी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख शांति मिलती है। तो अब आओ, मैं तुम्हें वैष्णो माता की कथा को सुनाता हूँ, जो हमें कन्या पूजन के समय जरूर सुननी चाहिए। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच जा बैठी और पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। सभी गांव वासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांव वासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ जी के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ
जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उसके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्धकुंवारी, आदि कुंवारी, गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी जब वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो ने माँ काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जा गिरा। उस भवन को आज भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर महाकाली दाईं तरफ, माँ सरस्वती मध्य में और महालक्ष्मी बाईं तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जहाँ उन्होंने सपना देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती रहती है। पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों की बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम तीनों रूप माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से
धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। वह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्री तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने ही इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए, माता वैष्णो देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कोई कमी न थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा निराश रहा करता। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद राजा के घर पे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली दिखवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है, इसके कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ये भगवती देवी की भक्त होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा, तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए कि इसने मेरे घर जन्म लिया? ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने गई। उसने वहाँ मछली के पकौड़े बनते देखे और उन्हें झट से खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया, वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी।
वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरखनाथ जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चली। वह सीधा पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। छिपकली होने के बावजूद भी अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे लोगों ने कहा हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना। सोना चांदी लगा देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर आकर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला। उसका नाम रुक्को रखा गया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी और कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने जाने लगी। तारामती ने देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने बताया तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी और तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन
और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माता रानी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए। फिर एक दिन उसके बेटे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर रुक्को को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तो तारामती ने पूछा, तुमने माता रानी की पूजा की, कोई गलती तो न की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माता वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ और मन में उसने माता रानी से कहा, बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करेंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता देती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों के पास जाती है, उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है और फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेता है, जिससे उन्हें नींद न आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता रानी वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर में राजा को नींद आ जाती है और रानी रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इतनी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है, सबको प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा,
अब तुम उससे अपवित्र करना चाहती हो मुझे। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेके जा सकता। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को खोलकर देखता है तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला पान नजर आता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है और रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है और राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तभी से माँ वैष्णो देवी के जागरण में तारामती की कथा कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवी कवच, आयुरा स्तोत्र, कीलक और संपूर्ण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। हिंदी अनुवाद में कहा जाता है, यदि हम इन स्तोत्रों को हिंदी अनुवाद में सुनते हैं तो एक तो हमें अर्थ समझ में आता है और साथ ही माता रानी के प्रति अपार श्रद्धा भी जागृत होती है, क्योंकि हम स्तोत्रों को जब करते हैं तो उनका भाव समझकर हमारी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। माता रानी की पूजा में हमें इन स्तोत्रों का नियम पूर्वक से पाठ करने से माता रानी के चरणों में हमें असीम कृपा प्राप्त होती है, धन वैभव यश की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता रानी के चरणों का ध्यान करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक माता रानी का गुणगान करते हैं। आप सभी भक्तजन इनको पूरा सुनिएगा कि माता रानी के किसी भी स्तोत्र को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुनते हैं सबसे पहले देवी कवच। जय श्री गणेश। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवीं स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विश्व संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बारही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन
आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप से धारण कर रखा है। ब्रह्मई देवी हंस पर बैठी है। इस प्रकार आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं इस प्रकार योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभाओं से युक्त है और रत्नों से सुशोभित हो रही हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषल खेटक कमर परशु पाश कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके इस शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान क्रोध रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही, नैत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शिव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी कृष्ण वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की ब्रिज धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी बुआ भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसही दोनों घूटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तल वासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवैद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे।
ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा कीजिए। क्षत्रेश्वरी, छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारणी करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, बयान, उदान, समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आरु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरी गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी, पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति सुपथा और माँ की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे माँ, मेरे सुहाग की सदैव रक्षा करना, अमर सुहाग देना। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। तो अवश्य सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि की काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, आहिफेन, तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, वे सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचार के प्रयोग होते हैं, जितने मंत्र तंत्र होते हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंधी प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, उनके जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी है तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया की प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं अगला स्तोत्र हिंदी अनुवाद के साथ। आप बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से शांत होकर इसका पाठ कीजिए। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधुर कैटअप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो।
तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ धूम्र विलोचन का मद करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली देवी, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध मेरे आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों की तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दलन करने वाली देवी, मुझ शरणागत को रूप प्रदान करो। जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित आदि चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूप माँ स्तोत्र का पाठ करता है, वे सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति को भी प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप में देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की
आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से ही सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ और कल्याण में है। उसके उपरांत भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती देवी प्रसन्न होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कीलके के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वक कीर्ति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने पर अनंतर मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने पर सुलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता दी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माँ भवानी। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक की भी अर्चन आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनियों की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः। ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव नहीं, आवश्यक भी नहीं और न वांछनीय है, केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपनी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दत्ते को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी, नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपनी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी, बीज रूपनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र को स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर जटी शिव की तुम पत्नी हो। बाम भीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपनी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है।
अम कम चम टम तम पम यम शम बीम धूम एम भीम हम शम धिजाग्रम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो सुहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शाम शीम शूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका की सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रमाला के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी। भक्तजनों, माता रानी की कथा को सुनने के बाद क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप सभी हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वे सब क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। शतिनाम प्रवक्ष्यामि शरणेव कमलानेन यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा ज्या चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद घटा महातपा मनोबुद्र अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्य भव्या सदा गति सांभावी देव माता चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी आपर्णा नीक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कमल मर्जिनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सूर सुंदरी वन दुर्गा च मतंग मति पूजिता ब्रह्महि महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बाराही लक्ष्मी स्पृशकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना कीर्या नित्य च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सब वाहन वाहना निशुम शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटव हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्व शास्त्र में सत्य सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी चैक कन्या च किशोरी युक्ति यति अप्रोड़ा चैप्रोड़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि पार्श्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिव दूती करालित अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी यह इदं परपेटि नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वं तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वतं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्या भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दास्तां यान्ति राष्ट्रवाप्नुयात् गोलोचनान कुमकुमेन सिंदूर कपूर मधुत्रेण लिख्यम यंत्रम विधिना विधियोग भवे सदा धारते पुरारी
भूमावास्य निशमग्रे चंद्रे सद्विशां गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रम से भविष्य संपदाम पदम। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, यह आपने सुने माता रानी की 108 नाम। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने हमारी कथा को पूरा मन लगाकर सुना। माता रानी आपकी सदा झोलियां भरती रहे।